जय श्री गुरुदेव आत्मा मालिक। आप सभी को एक बार पुनः सादर वंदन एवं जय हटकेश। प्रथम विश्व स्तरीय हॉटकेश सर्वनागर प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के इस डिजिटल आयोजन अंतर्गत दूसरे दिवस में आप सभी प्रतिभाओं, उनके परिजनों, उत्कृष्ट समाज सेवियों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का अखिल सर्वनागर हटकेश मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि सर्व विदित है कि कल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हम इस प्रथम सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड की विधिवत शुरुआत कर चुके हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपलब्धि वर्ष 2017, 2018 और 2019 के हटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मानों हटकेश शिरोमणि एवं प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान की विधिवत घोषणा करते हैं। घोषणा से पूर्व हम आपको इन दोनों सम्मानों का एक एक कर संक्षिप्त में परिचय भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि इन सम्मानों के प्रति आप स्वयं भी हमारे चयन को लेकर आश्वस्त हो सकें और आत्मविकास में योगदान सुनिश्चित कर सकें। ध्यान दीजिए, हटकेश शिरोमणि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ। यह सम्मान हटकेश मंच के माध्यम से विगत 15 वर्षों में अब तक सम्मानित प्रतिभाओं में से उस प्रतिभा को प्रदान किया जाता है जिसने विगत वर्षों में निरंतर उत्कृष्टता अर्जित कर विभिन्न क्षेत्रों में सर्वाधिक सम्मान अर्जित किए हैं। दूसरे शब्दों में, अपने जीवन में सतत और व्यापक उन्नति करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2015 से हटकेश शिरोमणि सम्मान की शुरुआत की गई है। आपको याद होगा, हमने कल दूसरे वीडियो के अंतर्गत हटकेश मंच की कार्यकारी संरचना स्पष्ट करते हुए बताया था कि हटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित प्रतिभाएं आगामी वर्षों में मंच की निःशुल्क एवं आजीवन सदस्य के रूप में मनोनीत हो जाती हैं। ऐसा करने के पीछे हटकेश मंच का यह विचार दर्शन रहा है कि जो प्रतिभाएं विगत वर्षों में विभिन्न स्तरों पर अपनी उत्कृष्टता बनाए रखती है, यदि उनकी सेवाएं समाज कल्याण हेतु भी सुरक्षित कर दी जाएं, तो समाज को उन्नत स्वरूप प्रदान करने हेतु हमें उचित मदद मिल सकती है। हटकेश शिरोमणि सम्मान की चयन प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल एवं संवेदनशील होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हटकेश शिरोमणि सम्मान के चयन हेतु ट्राई फिल्टर सिद्धांत अपनाया जाता है। पहला, सर्वोच्च संख्यात्मक सिद्धांत, दूसरा मानक गुणन योग सिद्धांत और तीसरा क्रमिक प्राथमिकता सिद्धांत। इसी आधार पर विभिन्न 3 चरणों में हटकेश शिरोमणि की अंतिम संशोधित मेरिट सूची जारी होती है। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। प्रथम सिद्धांत अनुसार प्रत्येक प्रतिभा द्वारा अर्जित कुल सम्मानों की संख्या के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है और सर्वाधिक सम्मान पाने वाली हटकेश मंच प्रतिभा को निर्विवाद हटकेश शिरोमणि सम्मान से अलंकृत किया जाता है। किंतु यदि संख्यात्मक रूप से एक से अधिक प्रतिभागी इस मेरिट सूची में सम्मान स्तर पर शामिल हों, तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का चयन करने हेतु दूसरे सिद्धांत यानी मानक गुणन योग की मदद ली जाती है। इस सिद्धांत में प्रतिभाओं द्वारा प्रत्येक सम्मान हेतु मानकों का निर्धारण 3 स्तरों पर होता है। पहला, प्रतिभाओं के सम्मान स्तर, जिसको हमने एक अंग्रेजी के लेटर H से दिखलाया है ऑनर के लिए। प्रतिभाओं के सम्मान स्तर H। दूसरा जो स्तर है वो है समारोह का आयोजन स्तर L, और तीसरा जो है उनके द्वारा प्राप्त स्थान P पोजीशन के गुणा या मल्टीप्लाई की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ सम्मान स्तर H से तात्पर्य है शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सामाजिक आदि स्तरों पर प्राप्त सम्मानों से है, जिन्हें निम्न से उच्च के क्रम में क्रमशः संख्यात्मक अंक दिए जाते हैं। जैसे 5वीं के लिए 1, 8वीं कक्षा के लिए 2 अंक, 10वीं के लिए 3 अंक। इसी प्रकार से जो है हटकेश शिरोमणि के लिए 12 अंक दिए जाते हैं। दूसरे सिद्धांत में मानक निर्धारण हेतु दूसरा मुख्य आधार है समारोह का आयोजन स्तर या L। प्रथम विश्व स्तरीय प्रतिभा ओलंपियाड से पूर्व हमारे सम्मान समारोह क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय, तहसील
अंतर तहसील, जिला, अंतर जिला और संभाग आदि स्तर पर भी आयोजित हुए। जैसे जैसे आयोजन का स्तर बढ़ता जाता है, कंपटीशन और अधिक जटिल होता जाता है और ऐसे में किसी प्रतिभागी के चयन के अवसर घटते चले जाते हैं। यही कारण है कि इस हॉटकेश शिरोमणि सम्मान के चयन हेतु इसे एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में लिया गया है। यहाँ समारोह के आयोजन स्तर को सीमित क्षेत्र से लेकर व्यापक क्षेत्र तक क्रमशः, अर्थात निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक क्रमशः संख्यात्मक अंक प्रदान किए जाते हैं, 1, 2, 3, और उसके आधार पर फिर कैलकुलेशन में है ना इस तरह के अंकों की मदद ली जाती है। अब बात आती है कि तीसरे और अंतिम मुख्य आधार यानी प्राप्त स्थान P की, जो यह निर्धारित करता है कि संबंधित प्रतिभागी ने प्रावीण्य सूची में कौन सा स्थान पाया। इसमें मेरिट क्रम के आधार पर निम्न से उच्च के क्रम में क्रमशः संख्यात्मक अंक से मानक निर्धारित होते हैं। जैसे प्रावीण्य सूची में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी जो पहले स्थान पर आया है उसको 10 अंक देते हैं, जो दूसरे स्थान पर आया उसको 9, तीसरे को 8, इस तरह से मानक अंक निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सिद्धांत अंतर्गत मेरे प्रत्येक प्रतिभा के प्रत्येक सम्मान हेतु इन तीनों आधारों का गुणा किया जाता है। अर्थात कोई प्रतिभा ने किस स्तर का सम्मान पाया, मतलब वो अगर 10वीं कक्षा की है मतलब 5, 5वीं, 8वीं, 10वीं, मतलब 3 अंक तो उसके हो गए 10वीं कक्षा के। ठीक है, उसके बाद किस स्तर का सम्मान है, तो मान के चलिए कि अगर वो क्षेत्रीय स्तर का सम्मान है तो 1 का गुणा हो गया, 5 में 1, 5। ठीक है, इसी प्रकार उसमें पहला स्थान पाया था तो 10, 5 कम 5 में 10 का गुणा करा 50, तो उसके मानक अंक हो गए 50। ठीक है, एक से अधिक प्राप्त सम्मानों में, अब जो बात आ रही है हमारी यहाँ पर कि इस प्रकार से दूसरे सिद्धांत अंतर्गत हमने एक बात की कि प्रत्येक प्रतिभा के प्रत्येक सम्मान हेतु इन तीनों आधारों का गुणा किया जाता है। हर एक सम्मान के लिए एक से अधिक प्राप्त सम्मानों से प्राप्त इन गुणनफल को जोड़कर दूसरे सिद्धांत पर आधारित प्रतिभाओं की संशोधित मेरिट सूची बनाई जाती है। एक सम्मान के लिए इन तीनों का गुणा, दूसरे सम्मान के लिए इन तीनों का गुणा, तीसरे सम्मान के लिए इन तीनों का गुणा, इस प्रकार से सभी सम्मानों के लिए उस प्रतिभा के कुल मानक अंकों का योग निकाला जाता है। उस आधार पर फिर मेरिट सूची बनाई जाती है। इसको हम HLP मेरिट सूची कहते हैं हॉटकेश मंच के विधान के अनुसार। यदि प्रथम 2 सिद्धांत अपनाने के बाद भी प्रतिभाओं में कहीं कोई समतुल्यता आती है तो अंतिम सिद्धांत क्रम निर्धारण सिद्धांत अनुसार उनके सम्मान की श्रेष्ठता, सम्मान के स्तर, सम्मान रैंक, सम्मान वर्ष के आधार पर क्रमशः उनकी प्राथमिकता निर्धारित कर प्रस्ताव पारित किया जाता है और निर्धारित समय में प्रतिभाओं से प्राप्त दावों या आपत्ति के अनुसार उचित संशोधन कर अंतिम संशोधित मेरिट सूची जारी कर दी जाती है। इतनी जटिल प्रक्रिया से गुजरने के कारण ही हॉटकेश शिरोमणि प्रतिभाओं को केवल उनकी उत्कृष्टता के आधार पर हॉटकेश मंच की कार्यकारिणी में आजीवन सदस्यता प्रदान की जाती है। इसी ट्राई फिल्टर सिद्धांत के आधार पर वर्ष 2015 से हॉटकेश शिरोमणि सम्मान की शुरुआत की गई। प्रारंभ में इस सम्मान के निर्धारण हेतु केवल शैक्षणिक और सह शैक्षणिक प्रतिभाओं को ही शामिल किया जाता था, किंतु कालांतर में हॉटकेश मंच के सभी स्तर के सम्मानों को शामिल कर मेरिट सूचियां विकसित होने लगी। हमारे एक शोध विशेषज्ञ हुए प्रोफेसर DN संसनवाल सर, वे अक्सर कहते थे कि मक्खन निकालने हेतु, है ना, मक्खन निकालने हेतु जितना अधिक हम मथनी को चलाते हैं उतना ही मक्खन अधिक शुद्ध और गुणकारी होता है। हॉटकेश शिरोमणि की प्रक्रिया भी इसी मंथन का परिणाम है, जो होती तो जटिल है, जिसे करना बहुत कठिन है, किंतु इसके परिणाम बड़े ही गुणकारी होते हैं। वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक सम्मानित होने वाली हॉटकेश शिरोमणि प्रतिभाओं पर एक बार पुनः नज़र डालने से आपको हमारी इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि जो भी हॉटकेश शिरोमणि प्रतिभाएं चयनित होती है वास्तव में क्रीम होती हैं, वास्तव में मक्खन होती हैं, वास्तव में घी होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वर्ष 2015 में सम्मानित होने वाले सेंधवा क्षेत्र के मूल निवासी हॉटकेश शिरोमणि श्री राहुल जी, शरण दुलारी जी, कमल जी गुप्ता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने वर्ष 2007, 2008 एवं 2011 में विशिष्ट प्रतिभा रत्न, वर्ष 2010 में हॉटकेश रत्न, वर्ष 2014 में वरिष्ठ युवा रत्न सम्मान पाकर हॉटकेश शिरोमणि के लिए अपनी जगह बनाई। साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सेवा क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक आदि कई विविध क्षेत्रों में अपनी रुचि रखने वाले श्री राहुल जी
आज जवाहर नवोदय विद्यालय मुल्ठान जिलाधार में बतौर काउंसलर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यही नहीं, वे मध्य प्रदेश दशहरा नागर परिषद सहित कई अन्य सामाजिक संगठनों में सक्रिय हैं और हमें इसीलिए इन पर नाज है। अब हम वर्ष 2016 में हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित दूसरी ऐसी प्रतिभा से आपका परिचय करवा रहे हैं जिसने हाटकेश शिरोमणि जैसा उत्कृष्ट सम्मान कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करते ही पा लिया, क्योंकि ये हाटकेश मंच से वर्ष 2010 में विशिष्ट प्रतिभा रत्न, वर्ष 2011 में 2 सम्मान पाए इन्होंने, कनिष्ठ बाल रत्न एवं हाटकेश रत्न, वर्ष 2014 में वरिष्ठ बाल रत्न और वर्ष 2016 में कनिष्ठ किशोर रत्न सम्मान पा चुकी थी, जिनका नाम है सुश्री साक्षी जी, अनुसैया जी, सत्यनारायण जी गुप्ता, राजपुर जिला बड़वानी। इनकी योग्यता और हमारे प्रोत्साहन का समेकित परिणाम माने तो इन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की निर्धारित मेरिट सूची में स्थान पाकर कक्षा 10वीं में लैपटॉप और कक्षा 12वीं में बतौर पुरस्कार नगद पारितोषिक के रूप में 25,000 रुपये भी शासन से प्राप्त किए हैं। उच्च शिक्षा में अध्ययन के साथ ही इनकी हाटकेश मंच में सक्रियता के कारण आज ये दूसरे पायदान पर पहुंचकर हमारी सहायक कार्यकारिणी की सदस्य बनकर समाज को सेवा दे रही हैं। यह हाटकेश मंच की न्यूनतम उम्र की पहली प्रतिभा होगी जो मंच के उत्कृष्ट ई सम्मान पत्रों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर से जारी करेंगी। इसी के साथ वर्ष 2017 में सम्मानित होने वाली हाटकेश शिरोमणि प्रतिभा का संबंध सेंधवा क्षेत्र से है, जहाँ के निवासी आदरणीय श्रीमती उषा जी और श्रीमान शांतिलाल जी गुप्ता जी ने उस जमाने में अपनी तीनों बेटियों को बेटों की तरह इस तरह परवरिश दी है जो हम आज के लड़कों को भी उपलब्ध नहीं करवा पाते। हमारे अनुभव की दृष्टि से ये तीनों बेटियां एक से बढ़कर एक रहीं। इनमें सबसे छोटी बिटिया सुश्री मनीषा जी गुप्ता ने हाटकेश मंच के माध्यम से वर्ष 2007 में 2 सम्मान पाए, वरिष्ठ बाल रत्न सम्मान और विशिष्ट प्रतिभा रत्न सम्मान। वर्ष 2009 में कनिष्ठ किशोर रत्न सम्मान, वर्ष 2011 में वरिष्ठ किशोर रत्न तथा वर्ष 2014 में हाटकेश रत्न सम्मान के साथ वर्ष 2017 में ही हाटकेश शिरोमणि सम्मान को पाया। आदरणीय मनीषा जी कालांतर में MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS उपाधि स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट रहे। हमारी अंतिम जानकारी के अनुसार वे आज मास्टर ऑफ सर्जरी होकर देश में रहकर ही अपनी बहुमूल्य सेवाएं कोविड-19 क्षेत्र में अनवरत दे रही हैं, जो कि सराहनीय है। इसी प्रकार उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में हाटकेश शिरोमणि सम्मान के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम आया है जिसने हाटकेश मंच से वर्ष 2008 में विशिष्ट युवा रत्न और वर्ष 2012 में विशिष्ट प्रतिभा रत्न सम्मान के साथ बतौर प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं के उन्नयन में सहयोग देकर वर्ष 2012, वर्ष 2013 और वर्ष 2014 में क्षेत्र को हाटकेश मंच का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र का दर्जा दिलाया है। यही नहीं, कालांतर में इन्होंने यही सम्मान संबंधित क्षेत्र को वर्ष 2018 और वर्ष 2020 में भी अर्जित कराया है। वर्ष 2019 में विशिष्ट प्रतिभा रत्न सम्मान के साथ ही अब तक इन्हें हाटकेश मंच से सर्वाधिक कुल 9 सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से कुल 6 सम्मानों के लिए शुरू के जो 6 सम्मानों के लिए इन्हें हाटकेश शिरोमणि सम्मान दिया गया। शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों से विशेष योग्यता रखने वाले ये प्रतिभागी शिक्षा दर्शन में MPhil उपाधि के अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में 2nd पोजीशन यानी सिल्वर मेडलिस्ट रहे और हाल ही में इन्हें इंदौर के पास छोटे से गांव खुड़ेल बुजुर्ग के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में ई पत्रिका नामक अपने शून्य निवेश नवाचार के कारण मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार और अरविंदो सोसाइटी नई दिल्ली ने जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेटिव टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। कालांतर में राज्य स्तरीय विभागीय परीक्षा से चयनित ये व्यक्ति वर्तमान में इंदौर संभाग के प्रतिष्ठित शासकीय उत्कृष्ट उमावी बाल विनय मंदिर में राजभाषा हिंदी के प्रति समय शक्ति धन से अपनी समर्पित सेवाएं दे रहे हैं। इसी प्रकार उपलब्धि वर्ष 2018 के आधार पर वर्ष 2019 में हाटकेश शिरोमणि सम्मान के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम आया है जिसने हाटकेश मंच से वर्ष 2018 तक सर्वाधिक 4 सम्मान अर्जित किए। इन्होंने वर्ष 2009 में विशिष्ट प्रतिभा रत्न सम्मान,
वर्ष 2010 में 2 सम्मान कनिष्ठ किशोर रत्न और हाटकेश रत्न सम्मान तथा वर्ष 2012 में वरिष्ठ किशोर रत्न सम्मान पाया है, जिनका नाम है श्रीमती सोनल जी, सौरभ जी गुप्ता, महेश्वर, जिला खरगोन। इसी प्रकार उपलब्धि वर्ष 2019 के आधार पर वर्ष 2020 में हाटकेश शिरोमणि सम्मान से पहली बार कोई वरिष्ठ समाज सेवी चयनित हुए, जो इंदौर दशहरा पंच के महामहिम अध्यक्ष पद पर होने के साथ ही मध्य प्रदेश दशहरा नागर परिषद में कई वर्षों से संरक्षक पद पर निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। मिलनसार एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय श्री कृष्णानंद जी दशोरे द्वारा हाटकेश मंच से वर्ष 2016 में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान अर्जित कर क्रमशः 2018 एवं 2020 में इंदौर क्षेत्र से ई प्रतिभा ओलंपियाड में सर्वाधिक प्रतिभाओं का उन्नयन कर इंदौर क्षेत्र को इन 2 वर्षों में प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र का दर्जा दिलवाया है। इनके कार्यकाल एवं नेतृत्व में आज इंदौर दशहरा पंच, दशहरा नवयुवक मंडल और दशहरा महिला मंडल सहित समस्त इंदौर समाज ने जो ऊंचाइयां पाई हैं, उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। दिनांक 26 मार्च 2020 को जारी हाटकेश शिरोमणि सम्मान की अंतिम संशोधित मेरिट सूची अंतर्गत प्रथम संख्यात्मक सिद्धांत अनुसार यूं तो इनके समकक्ष 15 अतिरिक्त प्रतिभाएं भी शामिल थी, किंतु नियमानुसार दूसरे सिद्धांत मानक गुणन योग के कारण इन्हें सर्वाधिक यानी 3616 मानक अंक प्राप्त होने से ये प्राथमिकता से चयनित हो गए। इस प्रकार हाटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मान हाटकेश शिरोमणि अंतर्गत क्रमशः वर्ष 2018 हेतु इंदौर से श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई, वर्ष 2019 हेतु महेश्वर, जिला खरगोन से श्रीमती सोनल जी, सौरभ जी गुप्ता और वर्ष 2020 हेतु पुनः इंदौर से सर्वनागर रत्न श्री कृष्णानंद जी दशोरे के चयनित होने पर अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच स्वयं को परम गौरवान्वित अनुभव करता है और आप तीनों को बैंक विवरण उपलब्ध होने पर सहर्ष 1301 रुपये प्रति व्यक्ति सांकेतिक प्रोत्साहन राशि जारी करता है। साथ ही हाटकेश मंच के विधान अनुसार आप तीनों को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की आज से ही आजीवन निःशुल्क सदस्यता प्रदान की जाती है। इसी के साथ प्रथम विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 में सर्वोत्कृष्ट सम्मान हाटकेश शिरोमणि की विधिवत घोषणा के बाद आइए अब हम चलते हैं आज के प्रतिभा सम्मान के दूसरे पायदान पर, जिसका संबंध प्रतिभाओं के सतत एवं व्यापक उन्नयन हेतु अपनी भूमिका निभाने वाले प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्रों से है। हाटकेश मंच के प्रारंभिक विकास काल में सतत क्षेत्रीय भ्रमण और संबंधित क्षेत्रों की प्रतिभाओं और उनके परिजनों से व्यक्तिगत संपर्क के बाद हमने ये पाया कि विज्ञप्ति जारी होने से लेकर प्रविष्टियां भेजने के अंतिम दिनांक तक कई बार क्षेत्र विशेष में जागरूकता की कमी के कारण उत्कृष्ट प्रतिभाएं भी सम्मान से वंचित रह जाती थी। दूसरी ओर क्षेत्रीय अध्यक्ष के पास हमारी मुद्रित सूचना पहुंचने के बाद भी अंतिम दिनांक तक सूचना वितरित तक नहीं हो पाती थी। कालांतर में हमने विभिन्न स्थानों पर हाटकेश मंच के प्रतिनिधि भी नियुक्त किए, किंतु प्रोत्साहन के अभाव में वे अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि के साथ उचित सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते थे। हमारा मुख्य लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को कंटिन्यूअसली अर्थात सतत और व्यापक रूप से खोजना था। इसलिए हमने वर्ष 2009 से प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान की शुरुआत कर दी, ताकि प्रत्येक क्षेत्र के अध्यक्ष या प्रतिनिधि और हाटकेश मंच के संयोजक मिलकर परस्पर सहयोग से अपने क्षेत्र की अधिक से अधिक उत्कृष्ट प्रतिभाओं की प्रविष्टियां भेजने तो हर संभव प्रयास कर सके। कालांतर में इसका यह परिणाम रहा कि आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के अध्यक्ष, प्रतिनिधि एवं संयोजक अपेक्षा से अधिक सार्थक स्तर पर कार्य करने लगे। उत्कृष्ट प्रतिभाओं को खोजने से संबंधित हमारा पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य था वो पूर्णता प्रदान करने लगा। उपलब्धि वर्ष 2017 एवं 2019 में हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित जो प्रबल दावेदार प्रतिभाओं का चयन भी इसी सामाजिक उत्कृष्ट सम्मान के कारण हो पाया है, जो कि हाटकेश मंच के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हाटकेश मंच की आचार संहिता अनुसार किसी सम्मान वर्ष में विभिन्न सम्मान क्षेत्रों में भिन्न भिन्न मेरिट क्रमांक पर चयनित प्रत्येक उत्कृष्ट प्रतिभा के मानक प्राप्तांक का निर्धारण सर्वप्रथम
हाटके शिरोमणि चयन अनुसार मानक गुणन योग सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। फिर उस क्षेत्र की सभी प्रतिभाओं के मानकों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार सभी प्रतिभा उन्नयन क्षेत्रों की मेरिट सूची तैयार हो जाती है और सर्वाधिक मानक अंक अर्जित करने वाले प्रतिभा उन्नयन क्षेत्र को उस सम्मान वर्ष का हाटकेश मंच सिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो यह था हाटकेश मंच के दूसरे सबसे बड़े सम्मान का संक्षिप्त परिचय। अब हम इससे संबंधित उपलब्धि वर्ष 2017 के सापेक्ष 2018 हेतु, उपलब्धि वर्ष 2018 के सापेक्ष 2019 हेतु और उपलब्धि वर्ष 2019 के सापेक्ष 2020 हेतु प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्रों की विधिवत घोषणा करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच को विश्व स्तर पर वर्ष 2017 में विभिन्न 19 क्षेत्रों से आवेदन प्राप्त हुए। 19 अलग अलग जगह से आवेदन आए, जिनमें से विभिन्न क्षेत्रों की 59 अर्थात 59 प्रतिभाओं का चयन हाटकेश मंच की मेरिट सूचियों में हुआ है। जारी सभी मेरिट सूचियों को आधार बनाकर पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार मानक गुणन योग सिद्धांत से सर्वाधिक मानक के रूप में कुल 688 अंक प्राप्त कर इन 19 क्षेत्रों में इंदौर शहर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा, जहां प्रतिभाओं के उन्नयन के लिए स्थानीय अध्यक्ष हाटकेश शिरोमणि श्री कृष्णानंद जी दशोरे एवं हाटकेश मंच के क्षेत्रीय संयोजक की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने वाले हाटकेश शिरोमणि श्री प्रवीण कुमार मंडलोई कमान संभाले हुए थे। इसी कारण इंदौर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए इन दोनों को वर्ष 2008 का और 2018 का प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान सहर्ष प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच को विश्व स्तर पर वर्ष 2018 में विभिन्न 17 क्षेत्रों से आवेदन प्राप्त हो सके, जिनमें से विभिन्न क्षेत्रों की 60 प्रतिभाओं का चयन हाटकेश मंच की मेरिट सूचियों में हुआ है। इन सूचियों को आधार बनाकर उसी मानक गुणन योग सिद्धांत से सर्वाधिक मानक के रूप में कुल 434 अंक प्राप्त कर खरगोन शहर सर्वाधिक स्थान पर रहा, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा, जहां प्रतिभाओं के उन्नयन हेतु स्थानीय अध्यक्ष माननीय श्री बलीराम जी गुप्ता एवं हाटकेश मंच के क्षेत्रीय संयोजक तथा सदस्य हाटकेश रत्न श्री निरंजन स्वरूप जी गुप्ता कमान संभाले हुए थे। इसी कारण खरगोन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए इन दोनों को वर्ष 2019 का प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान सहर्ष प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार पुनः अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच को विश्व स्तर पर उपलब्धि वर्ष 2019 में विभिन्न 19 क्षेत्रों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 76 प्रतिभाओं का चयन 76 प्रतिभाओं का चयन हाटकेश मंच की मेरिट सूचियों में हुआ है। इन सूचियों को आधार बनाकर उसी मानक गुणन योग सिद्धांत का उपयोग करके सर्वाधिक मानक के रूप में कुल 524 अंक प्राप्त कर पुनः इंदौर शहर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा, जहां प्रतिभाओं के उन्नयन हेतु स्थानीय अध्यक्ष हाटकेश शिरोमणि श्री कृष्णानंद जी दशोरे एवं हाटकेश मंच के क्षेत्रीय संयोजक की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने वाले हाटकेश शिरोमणि श्री प्रवीण कुमार मंडलोई को इंदौर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ष 2020 का प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान सहर्ष प्रदान किया जाता है। अपने अपने क्षेत्रों की प्रतिभाओं को उन्नत स्तर पर सम्मानित करवाने हेतु सतत प्रयत्नशील इन चारों सक्रिय समाज सेवियों को सम्मानित करते हुए अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच आत्मगौरव अनुभव कर रहा है और बैंक विवरण उपलब्ध होने पर प्रत्येक सम्मान हेतु पृथक पृथक सांकेतिक प्रोत्साहन राशि के रूप में हम 601 रुपये सहर्ष जारी कर रहे हैं। साथ ही हाटकेश मंच के विधान अनुसार प्रत्येक सम्मान हेतु प्रत्येक सम्मानित प्रतिभा को 1-1 वर्ष की हाटकेश मंच की सदस्यता निःशुल्क प्रदान करते हैं। नियमानुसार आपका हाटकेश मंच में योगदान वर्तमान स्तर से एक उच्च वार्षिक स्तर पर बढ़ाया जाता है। इसी के साथ हम उपलब्धि वर्ष 2017 से 2019 तक के सर्वोत्कृष्ट हाटकेश शिरोमणि सम्मान एवं प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान संबंधी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आज जिन प्रतिभा सम्मानों की घोषणा इस डिजिटल मंच से की गई है, उनसे संबंधित अद्यतन मेरिट सूची
और व्यक्तिगत ई प्रमाण पत्र हाटकेश मंच के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप तथा संबंधित प्रतिभाओं के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर दोपहर पश्चात जारी किए जाएंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि ई सम्मान पत्र जारी होने से पूर्व उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार इन्हें अवश्य ही सांकेतिक प्रोत्साहन राशि भी ट्रांसफर हो चुकी होगी। हाटकेश मंच की सभी प्रतिभाएं ध्यान से अवलोकन करें कि अगले वीडियो अनुसार कल दिनांक 16 मई 2021 रविवार को उपलब्धि वर्ष 2017 से 2019 तक के उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान एवं सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान संबंधी प्रतिभा क्षेत्र का परिचय और उनके इस सम्मान को शामिल किया जाएगा। जो भी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो कि उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान से संबंधित हैं और सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान से संबंधित हैं, वे इन वीडियो को जरूर देखें। आप सभी से मेरा यह पुनः विनम्र निवेदन भी है कि अपने सम्मान के अतिरिक्त अन्य प्रतिभाओं के सम्मान वाले वीडियो को न केवल देखें बल्कि सामाजिक प्रतिभाओं के उत्साहवर्धन हेतु हमारे आधिकारिक YouTube चैनल और फेसबुक ग्रुप पर जाकर अपने बधाई एवं शुभकामना संदेश जरूर प्रसारित करें। उत्कृष्ट संदेशों को हम आगे आने वाले वीडियो में शामिल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।